अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं खान शाकिर। आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स और आज हम इस लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करेंगे। ये लेक्चर जो है रिकमेंडेड है कि लेक्चर नंबर 3 के कंटिन्यूएशन में देखना, क्योंकि इसके बेसिक्स मैंने उसी में कवर कर दिए सब। और लेक्चर 3 क्या मतलब, अगर चैप्टर कर रहे हो तो पूरे तरीके से करो, बीच में ना करें मतलब चीज़ें, वरना समझ में नहीं आएंगे और फिर परेशान होंगे। तो इससे अच्छा लास्ट लेक्चर या ये चार तीनों लेक्चर देख के आना यहाँ तक, तब चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह, क्योंकि काफ़ी अच्छे से काफ़ी डिटेल में कवर किया है, बहुत लंबे लंबे वीडियोस बनाए हैं। और इसीलिए लंबे वीडियोस बने क्योंकि उसके अंदर काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो चलो यार, एक्सरसाइज नंबर 1 शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बुक में चले जाते हैं हम लोग। तो प्रैक्टिस सेट 1.1, मैंने दो एग्जांपल्स पिछले वीडियोस में दो एग्जांपल्स मैंने कवर किए थे। इस एक्सरसाइज से दो एग्जांपल्स नहीं, बल्कि समझाने के लिए दो एग्जांपल्स। तो उसमें मैंने बताया था, जिसका एक मैं क्विक रिवीजन कर लेता हूँ कि क्विक रिवीजन में क्या करेंगे हम लोग। मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ, लिखूंगा नहीं कुछ अभी यहाँ पर। या चलो ये इस पॉइंट पे चले जाते हैं कि अगर कोई नंबर हमें रिप्रेजेंट करना है, ये एग्जांपल मैंने कर लिया था। अगर कोई नंबर हमें रिप्रेजेंट करना है तो तीन चीज़ देखेंगे हम लोग। सबसे पहला, पी बाई क्यू के फॉर्म का अगर वो नंबर है तो सबसे पहली चीज़ देखेंगे वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। आगे साइन देख के समझ में आ जाएगा, अगर आगे कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव है, अगर कोई नेगेटिव साइन है वहाँ पर तो नेगेटिव है। तो ये चीज़ देख के समझ में आ जाएगी। यहाँ से हमें ये इतना क्लियर हो जाएगी कि नंबर हमें कहाँ शो करना है, पॉजिटिव साइड में या नेगेटिव साइड में, हमें चलना किस तरफ है नंबर शो करने के लिए, ये इतना क्लियर हो जाएगा। देन सेकेंड चीज़, हमें यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर होगी। देन उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमें बताते हैं कि नंबर कहाँ लाई करेगा। अगर नंबर, तो सबसे पहली चीज़ हम लोग देखते हैं डिनोमिनेटर। सबसे पहले चीज़ देखते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में जो क्यू दिया हुआ होता है, तो हम उतने, हर यूनिट के उतने पार्ट कर लेते हैं, यानी कोई क्यू नंबर ऑफ पार्ट्स कर लेते हैं। तो अगर क्यू नंबर ऑफ पार्ट्स करने हैं हमें, तो हमें कितने पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, कितने पॉइंट हमें ड्रॉ करने होते हैं, क्यू माइनस 1 पॉइंट। यानी एक डब्बे के अंदर अगर हमें 4 हिस्से करने हैं तो हमें 3 लकड़ियों की ज़रूरत होगी, यानी 3 पॉइंट्स की ज़रूरत होगी। तो अगर एक डब्बे के हमें क्यू पार्ट्स करने हैं तो क्यू माइनस वन लकड़ियों की ज़रूरत होगी। यहाँ पे वैसे ही -5/4 में इसी तरह नेगेटिव नंबर है तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें मूव करना है, इसलिए मैंने जीरो को थोड़ा सा राइट हैंड साइड में शो किया है। देन उसके बाद 4 जो होगा वो डिनोमिनेटर में 4 है, तो हर यूनिट के 4 हिस्से करने हैं हमें, हर यूनिट के 4 हिस्से करने। ये -1 दिया हुआ है, हर यूनिट के 4 हिस्से करने हैं हमें। तो 4 हिस्से किस तरीके से करेंगे, 3 लकड़ी खींच देंगे। 3 लकड़ी खींच दिए, 3 लकड़ी यानी 3 पॉइंट कर देंगे। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। 0 से -1 के बीच में 3 पॉइंट खींच देंगे। इसको पिछले वीडियो से आप देख के आना, यहाँ पे एकदम क्विक रिवीजन कर रहा हूँ मैं। 0 से 4 के बीच में आएंगे, तो 3 पार्ट्स कर दिए। देन -1 से -2 के बीच के भी 3 पार्ट्स कर दिए, 1 2 3। 3 लकड़ी डाल दिए यानी 4 हिस्से हो गए। 3 लकड़ी डाल दिए, 4 हिस्से के हो गए। 5 हिस्से करने होंगे तो 4 लकड़ी डालेंगे। 4 लकड़ी का मतलब मेरे यहाँ पे पॉइंट्स है, ठीक है। लकड़ी लकड़ी मैं इस बार इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने उसे बॉक्स के एग्जाम्पल से समझाया था। अब जब हम लोग ये हर यूनिट के कितने पार्ट्स करेंगे, ये चीज़ हमें जब क्लियर हो जाएगी, देन उसके बाद हम लोग मूव करेंगे कि कहाँ कितने पॉइंट्स मूव करेंगे, जितना हमें न्यूमरेटर दिया हुआ है। यहाँ पे 5 दिया हुआ है न्यूमरेटर, तो उतने पॉइंट्स मूव करेंगे। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है, ये पांचवा पॉइंट है, और यही हमारा नंबर होगा। इतना क्लियर है आपको? अब तक एकदम क्लियर ही हो गया होगा। बस आप लोग कूद रहे होगे कि बस अब सर एग्जाम्पल कराओ। हाँ, एग्जाम्पल कराता हूँ मैं, आगे आ जाओ एग्जाम्पल। प्रैक्टिस सेट 1.1, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ड्रॉ सेपरेट लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल। हर एग्जाम्पल के लिए सेपरेट लाइन शो करनी है। और शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, यानी नंबर्स को शो करना है नंबर लाइन पर। और हर एग्जांपल के लिए, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 3 पॉइंट शो करने हैं, ठीक है। अभी तक मैंने एक ही पॉइंट शो कर रहा था, अब एक साथ 3 पॉइंट शो करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में हमें इसी तरीके से शो करने हैं पॉइंट्स। फिर थर्ड क्वेश्चन में 2 पॉइंट शो करने हैं, फोर्थ क्वेश्चन में 2 पॉइंट शो करने हैं, इसी तरीके से शो करने हैं हमें पॉइंट्स। और उसके बाद फिर ये सब क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चन हम लोग आज कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। दोनों क्वेश्चन हम लोग दोनों पॉइंट्स हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे नंबर क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या पॉइंट दिए हुए हैं, 3/2, 5/2 एंड -3/2। चलो हम लोग अपनी कॉपी में आते हैं। 3/2
एग्जाम्पल्स में। तो चलो यार एक्सरसाइज नंबर 1.1 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है देख लेते हैं सबसे पहले। तो वो शो करना है हमें नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर, और हर ड्रॉ सेपरेट लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल, हर एग्जाम्पल के लिए सेपरेट लाइन शो करने, और हर एग्जाम्पल में देखो कितने पॉइंट शो करने, 3/2, 5/2, -3/2। यानी एक नंबर लाइन पे हमें ये 3 एग्जाम्पल शो करने, फिर दूसरे नंबर लाइन पे ये 3 एग्जाम्पल, देन तीसरे नंबर लाइन पे ये 2 एग्जाम्पल, और फिर ये 2 पॉइंट, और फिर ये 2 पॉइंट। तो इस तरीके से हम लोग शो करेंगे। तो हम लोग चलो अपनी कॉपी में चलते हैं। ये इन सब के नोट्स में आपको बाय द टाइम वीडियोस अपलोड होते हैं, कोशिश करूंगा कि पूरी तरीके से आपको मिल जाए। ठीक है, इंशाल्लाह मिल जाएंगे आपको ये नोट्स। बट आपके लिए आपको लिए मैं रेकमेंड यही करूंगा कि आप लोग खुद के नोट्स बनाएं, इसको रिफर करें, डाउनलोड करके रखें अपने पास, पीडीएफ बना के अच्छे से रखें, लेकिन खुद के नोट्स बनाएं और खुद प्रैक्टिस करें। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस से ही आएगी, पढ़ के ऐसे सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आएगी, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहली चीज क्या दी हुई है बताओ। 3/2, 5/2 एंड -3/2, इनको शो करना है। 3/2 -5/2, क्या है, -5/2 है क्या है? नहीं, 5/2 एंड -3/2। पॉजिटिव 5/2 है, एंड देन -3/2। इन तीन नंबर्स को हमें शो करना है नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन पे इन 3 पॉइंट्स को शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 2 दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, और ये माइनस है, ये 5/2 है, ये 3/2 है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, और मैं बता दूं कि नंबर लाइन पे हमें कभी भी 10 यूनिट्स के आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 10 भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना, क्योंकि इसमें देखो पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी है। नेगेटिव नंबर देखो एक ही दिख रहा है, ठीक है। फिर भी एक काम करना कि कोशिश करना है यहाँ पर जीरो मिडल में ही आए, ठीक है, जीरो मिडल में आए। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट नहीं पता चला ना, नेगेटिव साइड में ही हमें नंबर फाइंड करना है या पॉजिटिव साइड में, एक ही नंबर लाइन पे तीनों पॉइंट्स शो करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जीरो कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी शो कर देंगे, और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी शो कर देंगे। प्लस इन्फिनिटी, प्लस तो लिखते नहीं है, इन्फिनिटी शो कर देंगे। माइनस इन्फिनिटी, जीरो, प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, ये इतना शो कर दिए। उसके बाद आप लोग है ना ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 नंबर तक जाइएगा, 10 नंबर भी बहुत ज़्यादा कह दी मैंने। सबसे पहले जीरो मिडल में लीजिएगा, जीरो से 0.5 सेंटीमीटर अपनी स्केल में लेना, और यहाँ पर 1 यूनिट ले लेना। ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर अगर नहीं होगा तो उससे ज़्यादा ले लेना। ठीक है, मतलब बड़ा रहे, खुला खुला दिखे चीज़ें। ठीक है, ज़्यादा भी ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर भी ले लो चलेगा, कोई बात नहीं, बस इक्वल डिस्टेंसेस मेंटेन करना, थोड़ा प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा होता है। तो 1 हो गया, देन 2 हो गया, देन 3 हो गया, देन 4 हो गया। मुझे पता है ये इसके आगे जाने नहीं वाला, इसलिए मैं इतना ही ड्रॉ कर रहा हूँ। -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, है ना, इतना मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ से पता चल रहा है ये पहला नंबर, पहले पॉइंट को हम लोग डिनोट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले चीज देख लो कि सबके डिनोमिनेटर सेम है, तीनों नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम है, 2 है डिनोमिनेटर। यानी हर पार्ट को, यानी हर यूनिट को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। सबसे पहला काम, हर यूनिट को 2 हिस्सों में तकसीम करना होगा, हर पार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए क्या होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए ये होता है कि हर पार्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए, अगर हमें 2 हिस्सों में डिवाइड करना है तो सिर्फ हमें एक लकड़ी की ज़रूरत होगी, एक पॉइंट की ज़रूरत होगी। यानी ये एक यूनिट है, इसमें सिर्फ एक पॉइंट जाके डाल दिया मैंने, तो ये दो दो हिस्सों में तकसीम हो गए। ये 2 हिस्सा क्यों मैं बताया, जितने पार्ट्स में डिवाइड करना उससे एक कम नंबर, एक कम लकड़ी या एक कम पॉइंट की ज़रूरत होती है। इसको भी 2 हिस्सों में, ये एक एक जाके डाल दिए बस। ईजी, एकदम ईजी, एक ही डालना जाके। अगर 4 करना होता तो 3 डालते, 5 करना होता तो 4 डालते पॉइंट्स। बस अपना काम है यहाँ पे, कुछ नहीं सोचना है, बस जा जाके, क्योंकि 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो एक लकड़ी जाके डालना है, तो एक लकड़ी जाके डाल दिए। लकड़ी यानी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, दो दो। अब ये हर हर यूनिट हर यूनिट 2-2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। देखो हर यूनिट 2-2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब क्या करना है, 3/2 को शो करना है। अब ये तीनों पॉइंट्स को शो करना है। सबके न्यूमरेटर देखो, ये 3 है, इसका 5 है, इसका -3 है, पहले वाले का 3 है, यानी पॉजिटिव 3 है। ठीक है, पॉजिटिव 3 है,
तो पॉजिटिव 3 है, तो क्या करेंगे हम लोग कि 0 यहाँ पर है हमारे, ये 0 है, ये 0 है, 0 के राइट हैंड साइड में हम लोग जाएंगे, कितना पॉइंट जाएंगे, ये 3 पॉइंट जाएंगे। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में 3 है। तो ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया। यही हमारा 3/2, 3/2। अच्छा, 3/2 ना याद रखना, 3/2 यानी कितना होता है, 1.5 होता है। 1.5 आप लोगों को मालूम होगा, एक घड़ी में 1 बजते हैं, 2 बजते हैं, और 1.5 उसके बीच में होता है। देखो ये नंबर लाइन पे भी उसी तरीके से 1 2 और बीच में 1.5, 1.5 1 और 2 के बीच में ही आता है ना। हाँ, इसीलिए देखो 3/2। इसको डिवाइड करना आपको आता होगा, तो 2 1 2, 1.5 होता है ये, तो 1 और 2 के बीच में ही होगा ये। 5/2, 5/2। देखो 5/2 भी पॉजिटिव है, यानी राइट हैंड साइड में ही मूव करना है, 5 पॉइंट्स तक, 5 पॉइंट्स तक हमें मूव करना है, 5 पॉइंट्स तक। देखो 1 2 3, 3 पॉइंट्स तक तो हाँ आ गए थे हम लोग, ये 4 है और ये 5 है, तो यहाँ ये हो गया हमारा 5/2, ये नंबर हो गया 5/2। ये हमारा शो हो गया, ये पहला नंबर शो हो गया, दूसरा नंबर शो हो गया। अब ये तीसरा नंबर शो करना है, तो -3/2, -3/2 यानी लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे हम लोग। ये पहला, लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे हम लोग, तो मैं क्या करूंगा कि -3/2 शो करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में जाना होगा हमें। लेफ्ट हैंड साइड में 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट एंड देन तीसरा पॉइंट। तो ये हो गया -3/2। यहाँ से ये तीनों पॉइंट्स हमने शो कर दिए, इसी तरीके से नंबर लाइन से आपको शो करना है। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आई थिंक आप लोगों को, यहाँ तक बात क्लियर है। इतना शो करना था, आपने शो कर दी, सबसे क्लियर हो गया होगा चीज़ें। जितने सबसे पहले पॉजिटिव है ना नेगेटिव, पॉजिटिव होगा तो राइट हैंड साइड में जाना है, नेगेटिव हो तो लेफ्ट हैंड साइड में जाना है। जितना डिनोमिनेटर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो हर यूनिट को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, हर यूनिट को 2-2 हिस्सों में डिवाइड कर दिए। जो रेड वाले मार्क देख रहे होगे आप लोग स्क्रीन पे, ये जो रेड वाला मार्क है यहाँ पर, ये डिवाइड करने के लिए लकड़ी यूज़ की है मैंने, लकड़ी यानी पॉइंट्स यूज़ किए हुए। एंड देन फिर हर पॉइंट को गिनना है वहां से, यानी ये ब्लू को भी गिनना है 1 पॉइंट, क्योंकि जब मूव कर रहे हैं हम लोग 3 यूनिट, तो इस ब्लू को भी 1 पॉइंट यूज करना है। ये तो मैंने शो करने के लिए सिर्फ अलग अलग कलर से यूज किया है, लेकिन सब आप लोग एक ही पेन से यूज करोगे, तो इसको भी पॉइंट मानना है। 1 2, ये तीसरा पॉइंट होगा, ये चौथा पॉइंट होगा, एंड देन पांचवा पॉइंट होगा। तो ये 5/2 यूज शो करने के लिए, 3/2 शो करने के लिए। चलो इतना क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देख लेते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 7/5 -2/5 एंड -4/5। -7/5 -2/5 एंड देन -4/5। ये अगर शो करना है आपको, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा आपको कि सबसे पहले नंबर लाइन बना लो। नंबर लाइन बना लो, इसमें 2 नेगेटिव नंबर्स है, ठीक है। आप लोगों को कोशिश करनी है 0 मिडल में, देन आगे पीछे नंबर शो करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर तक आप लोगों को जाना है। 10 नंबर भी बहुत ज़्यादा कह दिया था मैंने, 5 नंबर जाना, ठीक है। 5 नंबर के बाद अगर नहीं मिलता है, तो फिर लाइन को ड्रॉ कर लेना, रीड्रॉ कर लेना, अब नहीं मिलेगा जब अगर तो। लेकिन आप लोगों को 5 नंबर्स में ही मिल जाएगा, चीज़ें आसानी है जी, ठीक है। लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, आप लोग स्केल से करना। इसके बाद नंबर्स लिख लेता हूँ, 0 देन 1 देन 2 देन 3 देन 4, इनफाइनाइट। एंड ये माइनस इनफाइनाइट, और ये -1, ये -2, ये -3, ये -4। ठीक है, इतना हो गया, ये -3 है। अच्छा, इसके अंदर हमें क्या करना है, 7/5 है, तो डिनोमिनेटर देख के देखो, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी पूरे नंबर लाइन पे हमें सेम ही डिवीजन करने हैं हर यूनिट के। कितने डिवीजन करने हैं, 5 डिवीजन करने हैं। 5 डिवीजन किस तरीके से करेंगे, ये यूनिट है, 5 डिवीजन करने हैं तो 4 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 5 डिवीजन करने होते हैं तो 4 पॉइंट की जरूरत, बताया मैंने, एक कम डंडी की जरूरत पड़ती है हमेशा। तो 4, इस बार 4 की जरूरत पड़ेगी हमें, तो 4 की जरूरत पड़ेगी, तो कर लेते हैं 4 डिवीजन। 4 डिवीजन करना है, 0 से 1 के 4 डिवीजन। देखो यहाँ पे मुझे कम जगह लगेगी अभी, आप लोग को इसलिए थोड़ा सा ज्यादा गैप लेना नंबर्स के बीच में, ठीक है।
ताकि खुला खुला रहे चीजें। यहाँ पे देखो, चार चार 5 डिवीजन करने हैं इसके, इसलिए 4 पॉइंट्स लेंगे हम लोग। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। ठीक है, तो देखो 5 हिस्से हो गए। एक हिस्सा हो गया ये, 2 हिस्सा हो गया ये, 3 हिस्सा हो गया, 4 हिस्सा हो गया, 5 हिस्सा हो गया। इसी तरीके से इसके भी, इसमें भी 4 पॉइंट डाल देंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके भी 4, 1 2 3 4। माइनस साइड में भी कर लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। 4 पॉइंट्स बना रहे तो 5 हिस्से हो जा रहे हैं। डिनोमिनेटर देख के पता लगता है हमें कि किस तरीके से होता है, कितने डिवीजन करने हैं। डिनोमिनेटर में 3 होता है तो 3 डिवीजन करने होते हैं, जैसा कि पहले एग्जांपल में कवर भी किया। और 2 लाइन इसमें होती है बीच में, हर यूनिट के। 1 2 3 4, तो इसके आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। मैंने कहा मतलब 5 तक नंबर भी बहुत, 5 यूनिट तक जाना भी बहुत रेयर हो जाएगा आप लोगों के लिए, इतने में काम हो जाएगा। 7/5, 7/5। अब अगर 7 शो करना है तो ये 0 है, ये 0 है हमारा, ये 0 है। 0 के आगे 7 7 पॉइंट्स तक जाना है। ये जितने पॉइंट्स हमने ड्रॉ किए, इंक्लूडिंग ये जो ब्लू वाले, ठीक है, सबको काउंट करना है। काउंट करेंगे। सबसे पहला 1। आप लोग ये सब लिखना मत, ये जो 1 2 लिख रहा हूँ यहाँ, जो 1 2 ऊपर लिख रहा हूँ ना मैं, ये लिखना मत। ये आप लोग डायरेक्ट उंगली से काउंट कर लेंगे अपनी। 1 2 3 4, और ये ब्लू वाला 5, देन ये 6, एंड देन ये 7। देखो यही खत्म हो गया 7/5। ये मिल गया अपने को 7/5, ये 7/5 है। देन -2/5 करना है हमें, तो टू टू सेकेंड पॉइंट तक जाना होगा हमें, सिर्फ सेकेंड पॉइंट तक। देख रहे हो, सेकेंड पॉइंट तक, यानी ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकेंड पॉइंट है। ये नेगेटिव में, तो इसको नेगेटिव साइड में, तो इसको -2/5 ऐसा ये लिखना होगा। नीचे जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखना होगा, ऊपर वाले पॉइंट्स ये जो लिख रहा हूँ वो नहीं लिखने हैं हमें। ये हो गया -2/5। देन -4/5 करना है हमें, तो 1 2 हो गया था, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। ये -1 से पहले ही आ रहा है। ये चीज मैं नीचे करके लिख रहा हूँ, आप लोग थोड़ा खुला खुला बनाना। देखो चीजें मैं 4 नंबर तक खींच के रखा हूँ, चीजें यही खत्म हो गई, तो इसलिए कम पॉइंट्स की जरूरत होती है। आप लोग खुला खुला बनाना, ठीक है। यहाँ पर ये 4 हो गया, तो ये हो जाएगा अपना -4/5, यही खत्म हो गया ये -4/5। तो यहाँ तक 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या करना है। प्रोसीजर एकदम सिंपल है। सबसे पहले देखना है नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव। पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड में मूव करना है, नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड में मूव करना है। देन डिनोमिनेटर में जितना दिया हुआ है हर यूनिट के उतने डिवीजन कर लेने हैं। हर यूनिट के उतने डिवीजन किस तरीके से करेंगे, अगर 5 डिवीजन करने हैं तो 4 पॉइंट्स खींचने होंगे हर यूनिट्स के बीच में, बिना देखे 4 पॉइंट्स खींच दो हर यूनिट्स के बीच में। उसके बाद फिर 0 से मूव करो, अगर नंबर पॉजिटिव है राइट साइड में एंड नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड में, उतने पॉइंट्स तक जितना डिजिट दिया हुआ है। जैसे न्यूमरेटर में अगर 7 दिया हुआ है तो 7 डिजिट तक मूव करना, 7 तक मूव करना, हर पॉइंट को एक एक मानकर। जैसे यहाँ पर हमने किया 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से। या यहाँ पर -2 तक ही गए क्योंकि 2 पॉइंट पीछे चलना था। तो इस तरीके से चीजें क्लियर हो जाएंगी आई थिंक। तो 2 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। अब हमारी बारी है क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करने की। क्वेश्चन नंबर 3 मैं कवर करूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, आप लोग खुद से करना। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर। -5/8 एंड 11/8, ठीक है, -5/8 एंड 11/8। -5/8 एंड 11/8। देखो डिनोमिनेटर कितना गंदा हो गया है अभी। डिनोमिनेटर हो गया 8 डिवीजन तक। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता जाएगा ना, यानी समझ लेना कि अपने को डिजिट्स उतने आगे नहीं बढ़ाने। यानी वो 4 तक गया था, देखो ऊपर वाले एग्जाम्पल में, यहाँ 5 तक था, देखो 2 से पहले ही खत्म हो गया। यहाँ पे 8 है तो समझ लो 2 से पहले ही खत्म हो जाएगा ये भी। तो बड़ा बड़ा बनाना, लाइन बड़ी बनाना, और उसके अंदर डिजिट्स कम लेना। 2 ही तक लेंगे इस बार हम लोग। देखो 2 के अंदर ही मैं सिमटा देता हूँ इसको। देखो देखना है, देखो ये बना दिया। अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले 0 कर लेता हूँ।
इसको मैं सबसे पहले 0 कर लेता हूँ। देन उसके बाद मैं देखो ये एक 1 बना लेता हूँ, ये एक 2 बना लेता हूँ। इतना बड़ा बड़ा ले लिया, आप लोग भी इससे बड़ा बड़ा ले लेना, बल्कि ये -1 कर लेता हूँ। ये देखो ना, डिनोमिनेटर में 8 डिवीजन करने हैं हमें, यानी 7 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी हर इसके अंदर। तो फिर बड़ा खुला खुला होना चाहिए ना चीजें, जो टीचर को देख के समझ में आए, एंड देन वो मार्क्स दे। तो इसलिए आप इससे बड़ी बड़ी ले लेना बल्कि यहाँ पर। तो 2 पॉइंट्स यहाँ पे हमें शो करने हैं, -5/8 एंड 11/8। 8 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा हमें, 0 से 1 को। 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी एक कम डंडी की जरूरत पड़ती है। जितना डिनोमिनेटर है उससे एक कम डंडी। तो 7 डंडी की जरूरत पड़ेगी, तो 8 पार्ट में एक यूनिट डिवाइड हो जाएगी। 7 डंडी बनाते हैं। सबसे पहली डंडी, ठीक है, ये यहाँ पे ये कुछ लिखना मत यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। देखो 7 डंडी में हो गई। फिर एक और 1 2 3 4 5 6 7। देखो 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया होगा। आप लोग काउंट करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 0 से 1 के बीच में ये हो गया। -5/8 भी है, यानी नेगेटिव साइड में भी हमें डंडियाँ खींचनी होंगी। इतनी 7 डंडियाँ खींचनी है। 1 2 3 4 5 6 7। 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। आप लोग क्या ये डंडी की जगह ऐसा डॉट भी बना सकते हो, जैसे इस तरीके का डॉट भी बना सकते हो, बस वो हाईलाइट हो। आप लोग डंडी बना देना, ठीक है। उसमें क्या है, मतलब पॉइंट को ऐसा खींच के बनाना, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। हाँ, किताबों में क्या करता है वो, कि ऐसा बना देता है, तो लेकिन वो प्रिंटेड माल रहता है तो वो दिखता है, ठीक है। आप लोग की राइटिंग अच्छी होगी तो आप लोग भी ऐसा बना लेना। मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो अच्छी ही नहीं है, अब तक तो पता ही चल गया होगा। अब क्या होगा, 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब सबसे पहला पॉइंट है, देखो यहाँ पर क्या है, -5/8, यानी 0 से नेगेटिव साइड में मूव करना है हमें। कितने कितने मूव करना है, कितने पॉइंट्स मूव करना है। 8 पार्ट में तो डिवाइड कर दिया हमने, 7 डंडी खींच के। कितने पॉइंट्स मूव करना है, 5 पॉइंट मूव करना है। 5 पॉइंट यानी 1 2 3 4 5, यानी ये पॉइंट जो है ना हमारा, ये पॉइंट शो करता है -5/8 को, इस तरीके से -5/8। आप लोग एक सर्कल कर दिया करो, जहाँ पर वो पॉइंट होता है ना, वो एक सर्कल कर दिया करो, दिखे वो चीज़ है, ठीक है। उसके बाद 11/8 करना है अपने को। तो 1 पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड में मूव करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 इधर आ रहा है, यानी इसको मूव कर देंगे, इसको, ठीक है। वापस से काउंट करते हैं, अगर दिखा नहीं होगा। 1 2 3। देखो कर्सर लेके आता हूँ मैं, डायरेक्ट काउंट करते, वो ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा, ये 9 होगा, ये 10 होगा, ये 11 होगा। ये 11 हो जाएगा। तो ये 11 होने के बाद इसी को हम लोग लिख देंगे 11/8, ऐसा सर्कल मार के 11/8। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन क्या है, देख लो, आप लोगों को ये होमवर्क है। क्या है ये, आप लोग खुद रिप्रेजेंट करना है इसको। बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पर है। 13/10 है, -17/10। देखो नीचे 10 है, 8 था ना। तो अभी आप लोग क्या करना, कि इसको इस तरीके से करना, कि सिर्फ 2 यूनिट ड्रॉ करना। इस क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ एक अंदाजा, कि ये एक लाइन खींचना है ऐसी, अच्छे से लाइन खींचना, और फिर 0 लेना। एक नेगेटिव है तो दोनों साइड जाना पड़ेगा अपने को। तो 2 यूनिट ले लेना, बड़ी-बड़ी लेना, 1 2। एक बड़ी सी लाइन खींचना, उसके अंदर एक 1 ले लेना, एक 2 ले लेना, और क्या करना, एक 1 यहाँ ले लेना, एक 2 यहाँ ले लेना, ठीक है। और चीज़ें मैं बताता हूँ किस तरीके से। इसका आंसर है ना, देखो क्या होगा, कि 13/10, तो 10 पार्ट में डिवाइड करना होगा, यानी बीच में 9 लकड़ियाँ खींचनी होगी आपको। यहाँ पे 9 लकड़ियाँ, यहाँ 9 लकड़ियाँ, यहाँ 9 लकड़ियाँ, यहाँ 9। 2 के आगे ये आंसर जाएगा नहीं इसका। इसका आंसर 2 के आगे जाने नहीं वाला। और देखना, इसका आंसर आप लोगों को जब वेरीफाई करना है, इसका आंसर 1 के आगे आएगा। जो भी आएगा 1 के आगे आएगा, ये देखना। यहाँ पॉजिटिव साइड में भी 1 के आगे है, नेगेटिव साइड में भी 1 के आगे, ठीक है, आएगा। इसका जो जो 2 पॉइंट है, पहले वाला का क्योंकि पॉजिटिव है तो वो राइट हैंड साइड में आएगा, एंड देन उसका लेफ्ट हैंड साइड में, और हो जाएगा तो फिर ठीक है, उस चीज़ को
क्लियर कर लेना, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने अब तक सॉल्व कर लिया, आसान था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ कचरा जो किया हूँ मैंने वो हटा देता हूँ, हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, उसके ये आपको होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 आप लोगों को होमवर्क है, ये आप लोग ट्राई करना अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन मैं दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो की शुरुआत ही हम लोग इसके सॉल्यूशन से करेंगे, आप लोग एक बार ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जर्व द नंबर लाइन, यानी देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस। नंबर लाइन पे गौर कीजिए और सवालों के जवाब दीजिए, ठीक है। क्या क्या है क्वेश्चन, बताओ। पहले क्वेश्चन नंबर 2, ये लाइन को, ये लाइन पे ऑब्जर्वेशन करना है हमें, इस लाइन का ऑब्जर्वेशन करना है। देखो ये लाइन दी हुई है हमें, ये लाइन दी हुई है, इस लाइन का ऑब्जर्वेशन करना है और आंसर द क्वेश्चंस, और इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है हमें। अब एक चीज पहले ऑब्जर्व कर लो, क्या है लाइन, ऑब्जर्व करते हैं पहले, क्वेश्चन पे जाने से पहले ऑब्जर्व करते हैं। ये देखो ये लाइन दी हुई है हमें, ये पूरी लाइन दी हुई है, इसमें ओ जो है वो 0 रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 यूनिट आगे बढ़ा है, -3 यूनिट आगे बढ़ा है, -3 यूनिट पीछे गया। और देखो जरा हर यूनिट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, हर यूनिट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, पहले वो देखो। देखो बीच में 3 नंबर है यूनिट के, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट है बीच में, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यानी हर पार्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। बीच में 3 पॉइंट है, देखो 3 लकड़ियां हैं बीच में, तो यानी हर पॉइंट, हर यूनिट को उसने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 4 पार्ट्स दिख रहे होंगे आपको यहाँ पर। देखो ये एक पार्ट है, ये यहाँ से यहाँ 2 पार्ट है, यहाँ से यहाँ 3 पार्ट है, और यहाँ से यहाँ एक यूनिट तक 4 पार्ट है। इसी तरीके से 4 पार्ट किया है, क्योंकि बीच में 3 पॉइंट है, तो आंख बंद करके कह दो कि आप लोग 4 पार्ट्स है, ठीक है। समझ लो 4 पार्ट्स में, हर हर यूनिट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और ये जो हर यूनिट पे एक एक नाम दे दिया है, FCD। अब चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। पॉइंट बी कहीं दिख रहा है, पॉइंट बी कहीं दिख रहा है, अरे पॉइंट बी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है ना सर, इधर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जो पॉइंट है ना बी वाला, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये वाला, ये कौन सा नंबर शो करता है ये बताना है। उल्टा पूछ लिया, पहले हमें क्या कह रहा था कि ये नंबर है, बताओ कहाँ पर आएगा नंबर लाइन पर। अब बता रहा है कि ये लोकेशन है, बताओ कौन सा नंबर होगा। उल्टा सवाल है, समझे। पहले कह रहा था कि ये नंबर दे रहा था हमें, ये ऐसे नंबर दे रहा था, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में 1 दिया था, हमने जो सॉल्व किया है, फिर ये नंबर दिया है, एंड देन हमें नंबर लाइन पे शो करना है कि वो नंबर कहाँ लाई करेगा नंबर लाइन पे, इतना शो करना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि नंबर लाइन बना के दे दिया है। अब बताओ कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का, कि ये जो बी पॉइंट है ना वो किस नंबर को शो करेगा, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। अब हमें अंदाजे से देख के समझ के बताना है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ईच यूनिट, देखो यहाँ पे 3 डॉट बना दिया, 3 डॉट बनाया, यानी ईच यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 4, यानी हर एक जो ये पॉइंट दिया हुआ है, यानी ये एक पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, ईच यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 4, यानी ये जो 3 डॉट है इसका मतलब ईच यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 4, हर यूनिट 4 में बांटी गई है, यानी हमारा जो नंबर होगा ना एक एक यूनिट बढ़ने पर, वो डिवीजन में 4 आएगा। समझ रहे हो, यानी एक तरीके से अंदाजा लगाओ कि हम लोगों के डिवीजन में जब 4 होता था, तो हम लोग हर यूनिट को 4 में डिवाइड करते थे, तो इसी तरीके का ये। अगर मैं पूछूं आपसे, ये बी पूछ रहा है ना, मैं पहले आपसे ये पूछता हूँ कि ये जो पहला नंबर है, ये जो पहला पॉइंट है 0 के जस्ट बाद, वो कौन सा नंबर शो करेगा, वो शो करेगा 1/4, क्योंकि वो पहला पॉइंट है राइट हैंड साइड का, और हर यूनिट 4 में बांटी गई है, तो पहला पॉइंट शो करेगा 1/4, दूसरा पॉइंट 2/4, तीसरा 3/4, चौथा 4/4, 4/4 यानी 1, ठीक है, डिवीजन से मालूम है हमें आपको। फिर ये 5/4, 6/4, 7/4, 8/4 यानी 2, समझ रहे हो, इस तरीके से। तो ये पूछ रहा है विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें जाना है, लेफ्ट हैंड साइड में जाके बताना है कि कौन सा नंबर शो कर रहा है बी पॉइंट को। तो लेफ्ट हैंड साइड में इसी तरीके से बढ़ते हैं हम लोग, ईच नंबर इज डिवाइडेड इनटू 4 ना, तो चलो बढ़ते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ये है 1 2 3 4
5 6, ये 6 पॉइंट है, बी वाला जो है वो 6 पॉइंट है फ्रॉम जीरो, 6 पॉइंट है फ्रॉम जीरो, और ईच यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 4, यानी 6 पॉइंट है, यानी 6 आएगा और 4 डिवाइड में 4 आएगा, और क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में गए हम लोग तो ये नेगेटिव का -6/4 होगा, यानी पॉइंट बी जो है वो पॉइंट बी इज इंडिकेटेड बाय -6/4, -6/4, यानी जो बी पॉइंट है वो -6/4 शो करता है, ठीक है, -6/4 शो करता है ये। तो अब -6/4 को अगर हम लोग और डिवाइड करें तो क्या होगा, -3/2 होगा ये चीज क्या होगी, -3/2, यानी इसको हम लोग -3/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शो करना है हमें -6/4 ही, क्योंकि ईच डिवाइड यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 4 है ना, तो इस आगे नहीं बढ़ना है, 4 ही शो करना है नीचे डिवाइड में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पे आते हैं, विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 3/4, ये 1 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 नहीं है, 1 3/4, ये इस तरीके का नंबर होता है, इसको किस तरीके से लिखते हैं हम लोग कि 1 3/4 को इस तरीके से लिखेंगे कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 3, यानी 4 प्लस 3 डिवाइड बाय 4, यानी ये हो जाएगा 7/4, 7/4 होता है ये, ठीक है। तो यानी ये इसका मतलब है 7/4 शो करो, 7/4 शो करने के लिए 0 से 7 कदम आगे चलना है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी सी पॉइंट जो है वो शो कर रहा है 1 3/4। एंड थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्लियर है, मतलब ये नंबर थोड़ा अजीब सा दिया हुआ है ना, ये पढ़ा होगा आपने पहले भी, इस तरीके का जब डिवीजन में दिया होता है तो क्या करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर को ये साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो आंसर आता है, जैसे 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 4 प्लस 3, यानी ऊपर वाले से प्लस कर देते हैं, और वो जो पूरा चीज होती है ना उसको लिख देते हैं हम लोग न्यूमरेटर में, एंड देन डिनोमिनेटर को वैसे ही रखते हैं, ठीक है। अगर साइड में होता है 2 3/4, अगर इस तरीके से लिखा होता है 2 3/4 ये लिखा होता है, तो क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, और जो आंसर आता है यानी 8 प्लस न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, इस तरीके से लिखते हैं, 8 प्लस 1 8 प्लस 3 इज 4, 8 प्लस 3 इज 11 डिवाइड बाय 4, डिनोमिनेटर को वैसे ही रखते हैं, और फिर 11/4 को फाइंड करते हैं, अगर 11 ये नंबर 2 3/4 फाइंड करने बोलता तो 11 3/4 किस पॉइंट के जरिए बताया गया है, 7/4 सी है, तो 8 9 10 11 डी के नेक्स्ट वाला जो होगा वो होगा, ठीक है। अब स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स, ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है, सही है या गलत, कि स्टेटमेंट डी जो पॉइंट डी है वो 5/2 शो कर रहा है नहीं। चलो देखते हैं क्या शो कर रहा है डी, डी क्या शो कर रहेगा, डी कौन से पॉइंट पे देखते हैं, 1 2 3 4, 1 तक 4 हो गया, इसी तरीके से यहाँ भी 4 पॉइंट्स 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा ना, तो 2 तक भी 4 हो गया, यानी 1 तक 4 है और 2 तक 4 है, यानी 8 तो यही हो गया, 8/4 तक तो ये हो गया, देन 9 10, 10/4 इज डी, डी क्या शो कर रहा है 10/4, अच्छा, यानी 10/4 शो कर रहा है, सर डी तो 10/4 शो कर रहा है, ये कह रहा है कि ये कह रहा है द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2, तो इसके हिसाब से ये कह रहा है कि 5/2 शो करना चाहिए, और हम कह रहे हैं कि 10/4, तो यानी गलत हो गया ना, सीधा सीधा गलत लिखा लिखा दिख रहा है, गलत हो गया ये चीज, कि नंबर जो है वो 5/2 है, ठीक है, नंबर ये कह रहा है कि पॉइंट डी डिनोट्स कर रहा है 5/2 को, और हमने अभी देखा यहाँ पर कि नहीं, डी पॉइंट तो 10/4 है, यानी ये फॉल्स होना चाहिए, ये नहीं है, फॉल्स है ना, फॉल्स है, तो लिख देंगे फॉल्स, हो गया गलत, हो गया गलत, मिल गए, एग्जाम में मार्क्स है, क्यों मार्क्स है, क्योंकि आपने डिवीजन पे ध्यान नहीं दिया, है ना, आपने डिवीजन पे ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे जो 10/4 है उसी को हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं सर 5/2, ये 10/4 को 5/2 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है एंड 2 5 जा 10 होता है, इसीलिए लिख सकते हैं 5/2, समझे, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, 5/2 ही शो कर रहे हैं, ये इनडायरेक्ट वे है इस चीज को दिखाने का, ये 10/4 है, अगर मैं इसी को लिख देता ना 10/4 को, मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता, मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी 30/12, तो भी
ये 10/4 होता और 10/4 5/2 होता। चलिए ये सब क्या कह रहे हो बकवास, मतलब एक ही नंबर को दो तीन तरीके से क्यों रिप्रेजेंट हो रहा है। किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है, इस चीज को ध्यान रखना कि जब भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं ना, जब भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, तो उनको अगर मैं किसी एक नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, यानी इसको भी 3 से कर दूं, इसको भी 3 से कर दूं, और अगर इसको मैं 3 से कर रहा हूं तो इसको भी 3 से ही करूंगा, 4 से नहीं करूंगा, तो वो नंबर सेम ही होता है। क्यों सेम होता है सर? ऊपर नीचे मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे भी वही चीज हो रही है कि 10/4 है, ये 5/2 को मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, 5 को और नीचे कर दूं 2 से, तो ये हो जाता है 10/4। ठीक है, ये हो जाता है 10/4। तो वही शो कर रहा है नंबर, यानी एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हो सकते हैं। उसी को मैं 2.5 लिख देता और डिवाइड करके 2.5 डिवाइड बाई 1 होता वो, तो भी वही नंबर शो होता। समझ रहे हो ना ये चीजें? तो ये एक चीज ध्यान रखना कि एक ही नंबर को मैं कई बार डिनोट कर सकता हूँ, कई तरीके से डिनोट कर सकता हूँ, और ये चीज को मैं आगे और कवर करूंगा। ठीक है, अभी एक्सरसाइज 1 खत्म हो गई है, इसको एंजॉय करो। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ये चीजें आसान थी काफी चीजें, एंड चीज़ों को समझाया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर देना इस चीज़ों को। एंड मुझे जहाँ तक लगता है मैंने अपने पूरा 100% दिया है। 100% तो कोई नहीं दे सकता, फिर भी जितनी कोशिश की है वो एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करने में मैंने की है। अच्छा, इस चीज़ को मैं और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि ये क्यों होता है। मतलब सर मैं ऊपर नीचे अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो क्यों सेम होता है? देखो, बचपन से आपने पढ़ी है एक चीज़ कि मैं अगर किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करूँ तो वो चीज़ हो जाती है जीरो। यानी मैं अगर 5 को जीरो से मल्टीप्लाई करूँ तो जीरो हो जाती है, 6 को भी जीरो से करूंगा तो जीरो हो जाती है। ये चीज़ तो पढ़ी है। और एक और चीज़ पढ़ी है कि किसी भी नंबर को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो 1 ही होता है, यानी मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो 1 ही होता है, वो होता है 5, यानी वही नंबर रह जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, हो जाएगा 5। अगर 6 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी हो जाएगा 6, सेम ही चीज़ हो गई। ठीक है, 6 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 1 से तो भी ये चीज़ हो जाएगी, 6 ही आएगा, है ना? किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर रह जाता है। ये चीज़ क्लियर है? तो जब मैं क्या कर रहा हूँ ना कि 5/2 को मैं जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 और 2 से, तो ये देखो ये जो 2 और 2 है ना, ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बस तरीका है इसको दूसरा नंबर रिप्रेजेंट करने का। मैं मल्टीप्लाई इफेक्टिवली कर रहा हूँ 1 ही से, क्योंकि ये 2 डिवाइड बाई 2 तो 1 ही होता है। और अभी आपने देखा किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे वो वही नंबर रह जाता है, तो ये 5/2 ही है। लेकिन इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 10/4। तो ये मैथमेटिक्स में ना हम लोग चीज़ों को यूज करते हैं। ये मैंने चीज़ों को यूज ही किया है ना कि 2/2 1 होता है, और इसीलिए मैंने 1 को ना मल्टीप्लाई करते हुए 2/2 को मल्टीप्लाई किया ताकि ये 10/4 हो जाए। समझ रहे हो? तो यही तरीके होते हैं फंसाने के। ये मैथमेटिक्स जब ये किताबों वाले यही तरीके से फंसाते हैं, और ये चीजें सीखनी है बस हमें। आगे और चीजें, इन चीजों को मैं क्लियर करूंगा। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना, इसको मार्क कर लेना अपनी बुक में, अपनी बुक में, और अपना जहां भी लिखोगे इस चीज को कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से कंसेप्ट निकलता है कि यूनिटी से मल्टीप्लाई करने पर कुछ भी हो सकता है, और हम लोग किस तरीके से किसी भी नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सेम नंबर से नंबर चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना, थर्ड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। ये ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस लिहाज से कि ये 5/2 ही डिनोट कर रहा है, ये ट्रू है, ये ट्रू है क्वेश्चन। हमको दिख रहा था 10/4, लेकिन वो 5/2 ही होता है, क्योंकि हम लोग उसको डिवाइड कर दिए थोड़ा सा, 2 और 2 निकाल दिए, जो 2 और 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है उसने। या अगर ये कहता, ये अगर समझ लो दो दो के हिस्से में होता, और मैं 5/2 यहाँ कहीं शो कर रहा होता, और ये कहता कि 10/4 शो कर रहा है क्या, वो हाँ शो कर रहा है, मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये चीजें उल्टी सीधे करके आपको देखनी होती है, तो ये चीज ट्रू होती है। ठीक है,
अगर अभी भी इस चीज़ में डाउट है ना, तो क्या डाउट है वो चीज़ अब मुझे क्लियर कमेंट कर देना, ठीक है। इसी के साथ एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट होती है, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे का कंसेप्ट शुरू करेंगे, जो कि है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। दिख भी रहा होगा नीचे, वो कंपैरिजन शुरू करेंगे। कंपैरिजन में वही चीज़ें हैं कि लेफ्ट साइड की चीज़ें छोटी होती है नंबर लाइन पे, और राइट साइड की अब तक जो चीज़ें हमने बनाई हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ें छोटी होती हैं, राइट हैंड साइड की चीज़ें बड़ी होती हैं। तो चलो खत्म करते हैं ना, एक्सरसाइज नंबर 1 खत्म हो गई है, आपको मुबारक हो। 4 लेक्चर लगे हमें चीज़ों को समझने में, देन ये सब चीज़ों को करने में, एंड देन अब चीज़ें थोड़ी फास्ट फास्ट जाएंगी, क्योंकि वो सब चीज़ें बेसिक थी एंड उनको समझना ज़्यादा ज़रूरी था। क्वेश्चन तो सॉल्व भी हो रहे होंगे, देख रहे होंगे, आसानी है क्वेश्चन, बस चीज़ों को समझना था। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 4 खत्म करते हैं।